हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, और प्यारे रिव्यूज हैं। एपिसोड जैसे भी हो, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुचि जी से। अंजना जी, मैं सोच रही अनुपमा की नहीं, आधा घंटा जो भाषण हो, वो ज्ञान हो, जो भी हो, एक बात है कि अनु अपनी गलती पे सुधार सकती है और भी अ, यकीन में कर सकती है, अपने जो कहती है वो करके दिखाती है। ये तो हो गई, वो तो हमेशा होता है, अपनी गलतियाँ सुधार लेगी, दुनिया को सुधार सकती है। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधा हो सकता है? ये नालायक और घटिया तो शोर पाकी। अभी तो भी क्या पे मम्मी मम्मी तो रोएगी क्योंकि दिवाकर का असली तो आ चुकी है। लेकिन क्या प्लान बनाएगी? और अपनी सेल्फ लव तो होना चाहिए। आज उनके टीना हो जो है, निके जैसे बच्चों में ना हो तो अच्छी बात है। कुत्ते पाल लें या जो बच्चे को अच्छे बच्चे को सिखाए सके और उसको एहसान दो, एहसान करो या कुछ ऐसे अच्छा काम करो कि वो अपने आप को, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं ना, जो आप आत्मनिर्भर, वो तो होगा। मैं एक बात बताऊं, उसने पहले से हिम्मत हौसला और अपनी गलती सुधारने में वैसी था। लेकिन अरुज ने आके और मौका दे उसे, उसका बिजनेस आइडिया, लोगों का पार्टनर का रिश्ता किस तरह निभाना, जो वो आता है तो बिजनेस में क्या ही है, यही तो है असल बात। तो ये तो होगा ही। और जो आपको क्रेडिट मिलता है ना, आपको लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं तोप हूँ, ऐसे कहना, हाँ शुक्रिया, आपने मुझे अ, आपने मुझे अप्रिशिएट की, आपने प्रशंसा की, तो अच्छी बात होती है। तो क्रेडिट भी लेना चाहिए, शुक्रिया कहो, बस काफ़ी है। मैं तो कहती हूँ दुनिया को सुधार भी सकते हैं, ज्ञान भी उससे भी सीखते हैं, और खुद पर भी अमल करे वो भी कर देगी। क्या अगर पाशु पाखियों तोशु सुधार गए तो बिजली या बारिश आ जाएगा। अभी गौतम और माही कैसे धक्के मार के निकालते हैं, अभी देखना बाकी है। होती हो जाएंगे। तो राही अपनी माँ का जो जो देखे हैं किस तरह से उन्हें किया है, तो वो करेगी। वैसे भी राही तो समझदार है, मतलब बहुत दिमाग, लेकिन प्लानिंग ब्लॉटिंग नहीं करती। लेकिन उतनी भी समझदार नहीं कि वो बाद में आए तो वो बस इम्प्लीमेंट में कभी कभी ज़्यादातर चूक जाती है। लेकिन आखिरी वक्त में उसने माँ के साथ दिया है, लेकिन ज़्यादातर उसने नहीं दिया जिस तरह प्रेम नहीं दिया। लेकिन जो बीटीएस में जो प्रोमो में आया है, अनुपमा प्रेम के साथ देगी। लेकिन बेवकूफ़ियाँ अनुपमा ने भी की, राही ने भी की। लेकिन अनुपमा सुधारती है, लेकिन विश्वास करना गलती नहीं है, धोखा देना गुनाह का काम है। तो प्रेरणा को तो मिलेगा ही मिलेगा। वो साता निष्ठा नहीं खोना चाहती तो ऐसे करेगी तो ज़रूर खो देगी। देखते हैं कैसा वो दिवाकर को लेके आती है वह, और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे आ जाते हैं। ये तो देखने लायक है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। उसका अनुपमा का वैसे कहना तो बिल्कुल सही था कि माँ बाप को अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने बच्चों से पहले अपने लिए दे सोचें, ये करें पर इसका भाषण कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। मैं ये नहीं कहती कि अनुपमा का कहना गलत था, सही था बिल्कुल। और जो वहाँ जनता खड़ी हुई है
उससे वो कह रही है कि जो है आप इनका वो सारा वो कर दो, अ, इसका इनका वीडियो वायरल करो। और अभी भी जो है अर्जुन सुधरा नहीं है। मैं हमसे गलती हो गई, बीजी पापा जी मुझे माफ़ कर दो। अरे बाप रे बाप! मतलब माफ़ी भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे पता नहीं भीख मांग रहे थे कि इन्हें क्या मांग रहे थे। और ये तो पता नहीं, देख ये जो अर्जुन बना हुआ है, इसकी शक्ल देखते ही मन कर रहा है, बड़ा लगता है कि बड़ा काइया टाइप का बेटा है। असली ज़िंदगी का मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा उसका ऐसा ही है भैया। और जब अनुपमा ने कहा है बीजी से कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो आप जो है इन लोगों को सजा दीजिए। और टीना तो अब वो जो है कैसे मुंह छुपाए खड़ी है। वे क्यों? जब अपने सास ससुर पर अत्याचार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तब ये नहीं आता है कि जो है हाँ, हमें अपने सास ससुर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके साथ तमीज़। अरे माँ बाप क्या चाहते हैं? सिर्फ थोड़ा-सा सम्मान और इज़्ज़त, यही तो चाहते हैं ना कि हमें इज़्ज़त से 2 रोटी मिल जाए, सम्मान कर लें हमारे। और क्या चाहिए माँ-बाप को बुढ़ापे में? भई उनके पास सब कुछ इन बच्चों का ही तो है। और आज मुझे तो रविंदर जी का वो बड़ा मज़ा आया। कह रहा है कि मैं सब कुछ मैंने अपनी वसीयत बनाऊँगा और सब कुछ अनाथों को दे जाऊँगा। और तुम दोनों भाइयों के लिए एक जोड़ी जूते छोड़ जाऊँगा। एक-दूसरे पे मारते रहना, थूकते रहना। अच्छा था और फ़ैसला उनका सही था कि ऐसी नाशुक्री नालायक औलादों को कुछ नहीं देना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को, ऐसी औलादों को तो अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दो और धक्के देके घर से बाहर निकाल दो। और उसने नासिर ने बोला है कि मैंने अपने वकील से बात कर ली है, दोस्त वकील है जो भी है, कह रहे मैंने बात कर ली है। और वो अब जो है ना ये 100 मीटर तक भी नहीं दिखेंगे। अरे घर में अब तो तुम्हें कहाँ रहोगे? अभी बड़े अकड़ रहे थे, बड़े फुदक रहे थे ना ये लोग कि जो है हम अपना इस पे कब्जा कर लेंगे। ये तो मैंने कल भी कहा था कि इन लोगों ने उसमें अगर ठंडा करके खाते और अनुपमा के अहमदाबाद जाने तक का ये वेट कर लेते, तब तो ये कुछ होता भी। लेकिन इन्होंने तो गरम-गरम खाना था और अपना मुँह जलाना था, सो कर लिया उन्होंने। अब माफ़ी माँगने का, रोने का, पछताने का कोई मतलब नहीं है। कितना भी रो लो, सिर पटक लो, अब माफ़ी नहीं मिलेगी और ना मिलनी चाहिए। आज तो उसने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि मेरी औलादें भी ऐसी हैं, नाशुक्री, नालायक, नकारा, जो-जो अपने उसके लिए बोलना था अपने बच्चों के लिए खूब खुल के बोला उसने। वैसे पहले कभी नहीं बोलती थी। मैं पहले तो वो अपने बच्चों की हरकतों पर पर्दा डाल देती थी। ये उन अपनी बच्चों की बातें छुपा जाती थी। लेकिन वो अब देख रही है कि सारे अभी सबका ट्रेंड यही चला पड़ा है, तो फिर अब यही ट्रेंड चल रहा है कि भाई माँ-बाप को वो करो, धुतकारो, उनकी बेइज़्ज़ती करो, उनका अपमान करो, उनके ऊपर अत्याचार करो। वो बस अब मतलब क्योंकि तो अब जब उसकी खुद भी तो औलाद यही करती आई है। और इधर पाखी और तोशु ये सब वो कर रहे हैं। और वो कह रहे कि दिवाकर कल आएगा, वो देख लेना, ये कर लेना। और वो तोशु जोकरों की तरह वैसे ही था। और लेकिन बड़े मज़े लगाती है वो। अरे उसके वो दफाकर को भी वो कर दे और दिवाकर का नाम उसने दफा कर दिया, बड़ा मज़े लगाती है। और वो देख लेना, वो पाखी अपने अभी भी अपने उसमें है। और इधर जब ये रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं, चारों पांचों सब हैं, इनके चारों दोस्त अच्छे हैं। तो वो बीची को वॉशरूम जाना है और वहाँ पे उससे उसने देख लिया है दिवाकर को और उसको, बच्चे को और उसकी बीवी को। कह रहा है कि मेरे हस्बैंड करण है और वो वहाँ पे अहमदाबाद में प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी कोचिंग भी खोल रखी है। अभी ये नहीं पता कि पाखी ने पैसे दिए, अभी तो अनुपमा को ये सारी बातें पता ही नहीं है कि वो कोचिंग खोलने के भी पाखी ने पैसे दे रखे हैं। सच में ऐसे अगर मूर्खानंद दुनिया में भरे पड़े हैं तो भैया लूटने वालों की कोई कमी थोड़ी ना मिलेगी होगी।
और वो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। उसकी दिवाकर की वाइफ ने कह रहे मैं मिलूंगी पर अभी टाइम नहीं, अभी कान्हा जी नहीं चाहते, ये वो, और छुप के उनके फोटो निकाल रही है। अच्छा है। और जब प्रीकैप दिखाया है वो तो और भी, तब तक जब वो पाखी उसको वो रिंग पहना रहा है तो वो कह रहे हैं कि तब तक उसका बेटा आ गया है और उसकी बीवी को साथ लेकर आई है अनुपमा। और आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अनु का बाकी सारा जो भी भाषण था वही पुराना था, लेकिन आज उसने एक नई बात कही कि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों के लिए खुद कितना सेक्रीफाइस करते हैं। अगर उन्हें एक नई साड़ी भी लेनी होगी तो वो बच्चों के लिए सोचेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे को कुछ अगर नया चाहिए या उससे कोई ज़रूरत आ गई तो हम क्या करेंगे, तो वो बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये नया पॉइंट था। और एक बात कि हर बेटा औरंगजेब नहीं होता तो हर बेटा श्रवण कुमार भी नहीं होता, ये भी सही था। और जिस तरीके से टीना और अर्जुन ने अपने माँ बाप के साथ जो हरकतें की वो बिल्कुल गलत थी, और इसलिए उसने कहा कि हमें आप अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए रखे और अपने लिए जिए, और खुद के लिए खुद के नाम पर ही रखे, पहले ही बच्चों को ना दे दे, वरना बच्चे इसी तरीके से करेंगे अपने माँ बाप के साथ, उसे मरने के लिए छोड़ देंगे या फिर बाहर जाके अनाथ आश्रम में डाल देंगे, वृद्धाश्रम में फेंक देंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन साथी को आगे रखो, क्योंकि पति का सहारा पत्नी होती है और पत्नी का सहारा पति। इसलिए दोनों को एक दूसरे को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसे ही पति को पत्नी को ही आगे रखना चाहिए और पत्नी को पति को। तो अनु, तुमने ये वाली बात खुद पर लागू क्यों नहीं की? क्यों तुम और अनुज सिर्फ राही के कहने पर चलते रहे? जब छोटी अनु थी तब भी अनुज तुम्हें छोड़कर बेटी के पास चला गया, क्योंकि माया बेटी को लेकर चली गई और बेटी की जिद के कारण ही तुमने माया को अपने घर में रखा, जिसे तुम्हारे पति से प्यार हो गया। और माया बेटी को लेकर चली गई तो अनुज उसके पीछे चला गया, जबकि उसने अपनी पत्नी की परवाह नहीं की। बाप का प्यार पत्नी के प्यार के आगे कम पड़ गया, और यही अनुज ने हर बार किया है, चाहे फिर अमेरिका में भी वही किया। तो तुम दोनों ने ही अपनी बेटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी और खुद को नहीं दी, एक दूसरे को भी नहीं दी। और यहाँ पे सच में ये तोसू सिर्फ जॉकर बनकर ही रह गया है। उसने कभी भी ये सुधरेगा, ये भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते। जिस तरीके से पागलों की तरह वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं और शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तो लीलाबा ने तो बिल्कुल सही कहा कि वो कोई आएगा नहीं। तो कहती है आपको मेरी खुशी में शामिल होना है तो होइए, नहीं होना है तो मत होइए, लेकिन बुरा मत बोलिए। तो लीलाबा जो बोलती है वो सही बोलती है। और क्या बात है काजा किंजल, तुमने सही पहचाना है कि फर्नीचर ही फर्नीचर साफ कर रहा है। यानी देख लो दोस्तों, तुम्हारी और बाकी तुम दोनों की इज्जत सिर्फ एक फर्नीचर ही है, फर्नीचर से ज्यादा नहीं है। सच में इतनी हंसी आती है दोनों कार्टून को देख के। और यहाँ पे चलो, अनु, ये जो बीजी वाला पूरा मामला खत्म हुआ, उसके बाद सब लोग रेस्टोरेंट पे गए और वहां पे बीजी को वॉशरूम जाना था, इसलिए अनु लेकर गई। तभी वो उस बच्चे को देखती है तो उसे वो दिवाकर का हल्का सा चेहरा याद आता है, तो वो देखती है कि कौन है इसके पिता। तब वो देखता है तो दिवाकर ही रहता है। और बाद में जब वो दिवाकर अपने बेटे के साथ आता है तो अनु छुप जाती है। अनु बहुत समझदार है और वो हर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी जानती है। वो जल्दबाजी नहीं करती, जिस तरीके से उसने बाद में वीडियो बनाया और जानबूझकर उसकी बीवी जो आ रही थी तो उससे टकराई और उससे बातचीत की,
तब कहा कि आपके पति, आपने बताना चाहती, बताया नहीं, बताने वाली थी तो वो कहती कि वो अहमदाबाद में प्रोफेसर है और उनकी ये खुद की ट्यूशन क्लासेस भी है। तो अनु को सब समझ में आ गया और उसने कहा कि आप मेरे पति से नहीं मिले, चलिए मिले तो बाद में मिलेंगे ना, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और दिवाकर ने क्या कहा था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन अब तुम्हें असली मुर्गी का सामना करना, मुर्गी की माँ का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से अनुपमा ने जो डायलॉग मारा है कि ये तो तुम्हें शेरनी के बिल में घुसकर उसके बच्चों को परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था। और जिस तरीके से जब वो सगाई कर रहा था और उसके बेटे को लाना के फैमिली के बिना तो हर फंक्शन अधूरा है, इसलिए तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी को लेकर आई हूँ। तब पाखी ने मारा थप्पड़। देख लिया पाखी, तुम्हारी जल्दबाजी तुम पर ही भारी पड़ गई। गरम गरम खाने चली थी तो खुद का ही मुंह जलाकर बैठ गई। जब माँ कहती है तो सुनो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुनना नहीं है, खुद की मर्जी करनी है तो भुगतो। सच में अनुज और अनुपमा सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनते रह गए और उससे ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी। अनुज ने ना अपनी पत्नी को प्रायोरिटी समझा और ना ही अनुपमा ने अनुज को प्रायोरिटी समझा। दोनों की प्रायोरिटी फर्स्ट उनकी बेटी थी, जिसकी वजह से आज दोनों ही अलग है। लेकिन जो प्रोमो दिखाया उसमें मेकर्स क्या दिखाना चाहते, क्या वो प्रेम और अनुज का कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रेम वनराज नहीं है तो क्या उसे अनुज दिखाना चाहते हैं? लेकिन मानती हूँ कि प्रेम वनराज नहीं और ना ही अनुज है। प्रेम प्रेम है, लेकिन क्या राही अनुपमा है? जैसे अनुपमा को अंधा विश्वास था अनुज पर कि वो मुझसे ही प्यार करते हैं। जिस सीना ठोकर शाह हाउस में भी उसने बोला था कि मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। लीला यस सुचि जी, आपकी बात सही है। मैं इसको अपने शब्दों में कहती हूँ। आपने कहा तोशु पाखी सुधर गए तो बारिश होगा, पानी, ये सब आपने कहा, बिजली कड़केगी, तो इसको और हम लोग करते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर तोशु पाखी सुधर गए तो दुनिया उलट पलट हो जाएगी, है ना, तारे जमीन पे आ जाएंगे, है ना, सूरज पश्चिम से निकल आएगा, मतलब ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर ऐसा मिरेकल होता है तो, जो होने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा का कहना सही है मगर ज्यादा हो गया। बिल्कुल, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है, बट अनुपमा ने बहुत सही बातें कही, इसमें कोई शक नहीं है। ख्याति जी बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि दिवाकर को अभी पता चलेगा कि मुर्गी जो सोने की मुर्गी समझी बैठा है उसकी माँ से जब उसका पंगा पड़ेगा। बिल्कुल शेरनी से पंगा पड़ने वाला है, सो अब तो मजा आएगा ही। बिल्कुल करेक्ट कहा, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ख्याति जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा तो मैं मुक्ति तक पहुंच ही गई और कहते हैं कि तूने गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसका नाम वानी था। जब उसने वानी पुकारा तो मुक्ति को पलटना ही नहीं चाहिए था, उसे आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो आवाज उसने सुनी जिसकी वजह से वो डर गई, लेकिन उसे याद कुछ भी नहीं है। या तो बाद में वो बोल देती कि आपको कौन चाहिए, कौन वानी, और इससे तो बस सिर्फ लोगों को मारना ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। कि मन करता है तुझे यहीं पे धकेल दूं और मार डालूं। सच में ये साइको किलर ही है। इसकी सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। और ऐसे आदमियों के साथ, तो सही कहा रबीरा ने कि अब अरमान की संगत ही गलत लोगों के साथ है तो वो गलत ही करेगा ना दूसरों के साथ भी। और आज जिस तरीके से उस बिल्डर के मुंह पर उसने ऑयल फेंका है ना, मजा आ गया। आदमियों को क्या लगता है कि औरत कमजोर है और उसे जो चाहे
बोल सकते हैं, जो मन में आया बोल दिया। किसी के भी चरित्र पे उंगली उठाना इतना आसान होता है मर्दों के लिए कि किसी भी लड़की औरत उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं कि वो कैरेक्टरलेस है, उसने ही बुलाया होगा। शर्म आनी चाहिए कि कितनी घटिया सोच है। और इसी सोच से पता चलता है कि वो आदमी कितना घटिया है। दिखाता है खुद को अमीर और सोच इतनी घटिया। और शर्म नहीं आई विद्या को? आज तो कुछ बोला नहीं, जिस तरीके से गुस्सा दिखा। और अबीरा ने क्या तेरे बेटे को बुलाया था? तेरा बेटा खुद वहां गया था, उसने नहीं बुलाया। एक तो तेरे बेटे की मदद की, ऊपर से उसे तो बातें सुना रही है। शर्म नहीं आई? और बिल्कुल सही मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं उसके पास नहीं गई, आपका बेटा मेरे पास आया है और मुझे भी कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। तो आइंदा से अपने बेटे से कहिए कि मुझसे दूर रहे। जैसे अबीरा की आवाज सुनी सब लोग चौंक भी गए और सबको खुशी भी हुई अबीरा की आवाज सुनकर। माधव जी भी उसके हाथ से छीन रहे थे। और अब तो उसे शांति से जीने दो विद्या। उसका पूरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो उसे ही ताने दे रहे हो। खुद के बेटे की हरकतें नहीं दिखती क्या इसको? इस विद्या का सच तो बहुत जल्दी बाहर आना ही चाहिए कि कस्टडी के पेपर्स उसने भेजे और जो कुछ भी किया है विद्या ने किया है। ना अबीरा की गलती है ना अरमान की। हाँ, अरमान की गलती ये जरूर है कि वो कभी सच तक नहीं पहुंचता। और उन लोगों को सिर्फ एक बच्ची से प्रॉब्लम थी, जिस बच्चे के माँ बाप मर चुके थे। अगर अरमान उसका साथ देता तो शायद आज वो बच्ची अबीरा को आंटी ही बोलती, माँ नहीं बोलती वो। क्योंकि वो पहले भी आंटी ही बोलती थी और वो तो दूर भी जाना चाहती थी। वो मान भी गई थी हॉस्टल जाने के लिए। और उस बच्चे को कुछ याद ही नहीं है एक्सीडेंट की वजह से। और वो भी उसी जिस तरीके से आज भी उसे पैनिक अटैक आया था, उस वजह से उस बच्चे को उसने कहा नहीं कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ या मौसी हूँ, उसने माँ माना क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। तो गलती कहाँ है अबीरा की? और आज मायरा ने जिस तरीके से मुक्ति को संभाला, बहुत ही बढ़िया सीन था वो। कि वो डर गई, उसने चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसका चश्मा उसका गिर गया था। लेकिन क्या अभी भी उसे मेहर की चेहरा याद है? क्योंकि वो कहती तो है कि मैंने ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, इन्हें देखा हुआ क्यों लग रहा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। और जिस तरीके से वो हालत में जिस हालत में थी और गिरी, सब बच्चे हंस रहे थे। तब मायरा का उन लोगों को डांटना और जो कहना कि वो अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करो, सिर्फ फोन पे मत दिखाओ। और जिस तरीके से मुक्ति को संभाला, उसे अपने कमरे में भी लेकर जा रही है, बहुत ही प्यारा सीन है। अब ये मेहर उसे कुछ कर ना दे। मुक्ति को डर भी लग रहा है क्योंकि अभी तक तो अबीरा को भी नहीं पता है कि मेहर वहां तक पहुंच चुकी है। मेहर को पता चल चुका है, लेकिन इस बार मुक्ति को कुछ नहीं होगा। इस बार मेहर कामयाब नहीं होगी। और जिस तरीके से आज मनोज चाचू भी इससे बात कर रहे थे, क्रिश से भी, और क्रिश भी विद्या को पूछ रहा था कि अरमान भाई ठीक तो है। और जिस तरीके से आज अबीरा ने भी फोन करके बता दिया कि आज कल रात को जो हुआ वो हुआ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने घर पे जाके किसी को कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन अबीरा पे इल्जाम जरूर लगाएगा। और जिस तरीके से उसने कहा कि आप जा सकते हैं, और किस बात का विद्या को इतनी अक्कड़ और इतना गुस्सा है अबीरा पे। और आज भी उसे वही समझा रही है कि तुम उसके झांसे में मत आना, नहीं तो फिर से वो वही करेगी। उसकी प्रायोरिटी वो बच्ची रहेगी, तुम नहीं रहोगे, और ना ही बेटी। और जिस माँ के लिए आज भी वो तड़प रही है, आगे भी उसे ज्यादा हर्ट करेगी। विद्या को कैसे पता कि वो ज्यादा हर्ट करेगी? होती कौन है ये? खुद एक सौतेली माँ का रोल निभा रही है अपने बेटे की जिंदगी में, जिसे अपने बेटे की परवाह है ही नहीं, सिर्फ दिखावा करती है।
मुझे क्यों लगता है माधव जी को अब अबीरा से मिलना चाहिए। अगर वो मिलेंगे, बात करेंगे तो शायद सच तक पहुंच पाए। और वो पेन ड्राइव आज तक जिस कमरे में अबीरा को डॉक्टर देखने आई, क्या उसी पलंग के नीचे ही पड़ा हुआ है कि अभी तक वो पेन ड्राइव ही नहीं मिला? लेकिन मिलेगा तो जरूर। और मैं चाहती हूँ कि माधव जी के हाथ में लगे, वो किसी और के नहीं। क्योंकि विद्या सब कुछ सच जानने के बाद भी इतना कुछ कर सकती है, अपना घटियापन दिखा सकती है, तो वो तो ये पेन ड्राइव पे छुपा सकती है। उसके लिए उतनी बड़ी बात भी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि मुंह तोड़ जवाब दिया अभीरा ने, देना ही चाहिए था। ये किस चीज को लेके इतनी अकड़ी हुई है विद्या? पाप भी करती है और उसके ऊपर पाप पे पाप करती जा रही है। ये कौन सा नेचर दिखा रही है माँ का अपना? तो बढ़िया है, क्योंकि अभीरा ने जितनी सेवा इसकी की है, बाप रे बाप, इतनी एहसान फरामोश भी कोई हो सकती है? विद्या है। तो नाम विद्या और काम देखो कैसे है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि का रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजीन जी, मैं सोच रहा एक सांस सीजन 2 के लिए आया ऊंट पहाड़ पे। ये वाह, क्या प्लानिंग बनाई है ऋतिक और अंगद। दोनों ने मिलकर लड़ाई की ताकि वो जो पिक्चर दिखाना चाहते हैं वो देख लिया था। अभी क्या करेंगे? गौतम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और गौतम तो पता ही होगा। और मुझे आपके वजह से पता चला कि नॉट नोएडा नी उसको भांजी मिताली, लेकिन ये वो समझ में नहीं आ रहा वो क्यों ऐसे करेगी। मतलब कैपेबिलिटी है, लेकिन इसमें क्या लाभ है? वैसे भी वो तो आराम से रह रही है, क्या कर रही है? उसको बेबी सिटर भी है। नहीं, मुझे वो मतलब वो कनेक्शन समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, वो मदद मांगे तो छोड़ ही चुकी है तो छोड़ दो। क्या क्या रिश्ता, कौन सा रिश्ता? धोखा तो दिया था उसने तो। अब मुझे जब तुलसी ने निर्णय ले लिया कि तलाक लेने के लिए, फिर भी मिहिर क्यों वो वो भी तो नहीं दे सकता था ना? क्यों देना चाहिए? क्यों नहीं कर सकता? अगर लड़ लेता कि उसको सच्चाई उसके सामने किया था, उसको तो पता होगा कि उसने किया नहीं है, याद नहीं है, ऐसे कुछ, या ढूंढ लेता, कुछ तो करता। ये बात आ जाती है सवाल। पर वृंदा को दुख हुआ कि ये सब नहीं होना चाहिए था। और जानबूझ के रणविजय यहाँ पर आकर यहाँ पर दिखा रहा है, और तुलसी भी एक्टिंग किया होगा मुझे लगता है। पर एक बात भी ये है कि इसने यकीन कर लिया है, और ये भी है कि जो दिखता है वही पड़ती है। क्या उसको क्या प्लानिंग प्लॉटिंग दिखती है क्या? अभी आने वाले समय में तो बैंड तो बजाएगी। अभी जब अपने आप पे आती है ना तो बैंड बजाई जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में नोइना घटिया ही है। लेकिन जिस तरीके से आज वो तुलसी को भी बोल रही थी कि मैंने 6 साल दिए हैं, तो किसको सुना रही हो तुम? और किसने रोका था तुम्हें? कर लेते शादी, जबकि मिहिर ही तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तितली बनकर तो खुद उड़ रही हो। और जिस तरीके से आज फिर से तुलसी ने नोइना का मुंह तोड़ा है ना, मजा आ गया। कब शब्दों में उसे ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई कि तुम जिस जगह पे हो ना, उस जगह पे तुलसी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी का घर नहीं तोड़ती। और सही कहा, तुम किसकी कहानी सुना रही हो? पतंगी कि उड़ाई किसने, कटी काटी किसने, और किसके आंगन में गिरी? तुम्हारी कहानी लगी नहीं रही है, लग रहा है ये किसी कटी पतंग की कहानी है। बिल्कुल सही। मजा आ गया उन दोनों का कन्वर्सेशन जो था। उसमें तुलसी ने जो जवाब दिया, जो उसके 10 बातों पे
एक हथौड़ा मारने जैसा था। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वही जवाब तुलसी का था। और उसने तो जज साहब के सामने भी बोल दिया कि वो अब डाइवोर्स लेना चाहती है और मैं अपना बयान भी बदल सकती हूँ। जब उस काउंसलर ने कहा कि आप अपनी पत्नी के बारे में कोई 5 चीज बताइए जो आपको पसंद है, तो 5 चीज क्या गिनाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी तुलसी ही सही है और उसकी सारी बातें भी सही है। तो 5 गिनती 5 चीजों में गिनती करना ये कोई बहुत मामूली बात है, क्योंकि जो इंसान इतना प्यारा हो, सबके बारे में सोचता हो, सबके लिए अच्छा करता हो, उसके बारे में 5 चीज भी कम पड़ जाएगी। पूरा दिन पूरी रात भी अगर मिहिर को बोलने को कहो तब भी वो अधूरा ही रहेगा। और जिस तरीके से आज गौतम वो सीढ़ी देख रहा था, और जिस वक्त जब देखने की बारी आई उस वक्त तुलसी आ गई, और यहाँ पे तुलसी और गौतम की बातें चल रही है, और यहाँ पे वीडियो में नोएना और मिहिर वाला सीन चल रहा है। क्या बात है। अगर थोड़ी लेट आती तुलसी तो शायद आज ही गौतम को पता चल जाता कि मिहिर और तुलसी के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन प्रोमो आ गया है जिसमें खुद गौतम जाकर मिहिर को बताता है, और बाद में मिहिर तुलसी को आकर बताता है कि मेरे और नोएना के बीच उस रात कुछ नहीं, और मेरे पास सबूत भी है, और वो सबूत है गौतम के पास। मजा आ गया। और आज जिस तरीके से फिर से रणविजय आया, जब तुलसी घर आई और बताया कि हाँ मैंने डाइवोर्स के लिए हाँ कह दिया, तो पापा मान कैसे गए। तो मानने की बात ही क्या थी, और तुलसी ने भी कह दिया कि मुझसे डाइवोर्स हो जाए तो उससे शादी कर लेना। लेकिन कैसे करे तुलसी मिहिर शादी जब वो उससे प्यार ही नहीं करता। लेकिन एक मजबूरी की वजह से उसको झेल भी रहा है। अब वो मजबूरी भी दूर होगी। फिर नोएना का क्या होगा, जो ये सपने देखे है ना नोएना तुमने कि मिहिर से शादी करूंगी, ये तो तुम्हारे 10 जन्म में भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अब फूटेगा तुम्हारा भांडा और तुम जाओगी शांति निकेतन से आउट। क्योंकि अब मिहिर तुम्हारे साथ क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। छोड़ेगा तो तुम्हें भी नहीं। जिस झूठ की बुनियाद पर तुम शादी के सपने देख रहे हो ना, वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर तो कोई महल भी खड़ा नहीं होता। तो रिश्ता कैसे रहेगा, रिश्ता कैसे तुम रख पाओगी। और जिस तरीके से आज रणविजय फिर से इस अंगद से मिलने आया, तो उसने जो बहाना किया, और तुलसी ने और वृंदा समझ गए और बाहर जाके सब सुना। तो रणविजय कहता है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो अब क्या चाहिए। अब हम ऋतिक को उसकी औकात दिखाएंगे, अब हमारा हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। तो तुलसी ने सुन लिया, और किसको बर्बाद करोगे तुम। और थप्पड़ पे थप्पड़ अंगद को पड़ गए, जिसका कोई जरूरत भी नहीं थी। बेचारा बिन बद फालतू में ही थप्पड़ खा लिया। और ये सब देखकर रणविजय वहां से भाग गया, और उसने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे जैसे बेटे के साथ तो बिल्कुल नहीं रहे। मैं अच्छे संस्कार दे ही नहीं पाई। मेरे संस्कारों को तुम लोगों ने गाली दी है, तो आपके संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, ऋतिक का कहना। और फिर अंगद ने सारी प्लानिंग बताई। तो ये सारी प्लानिंग अंगद और ऋतिक की है, जिसमें रणविजय फंस गया, और उसने वही दिखा जो अंगद दिखाना चाहता था, और ऋतिक भी। क्योंकि ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब ऋतिक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सारी कहानी बता दी। जब वो अंगद ऋतिक से मिलने भी गया, तो ऋतिक को भी दूर से इशारा कर दिया, और दोनों को पता था कि अंगद गाड़ी में बैठ के सब कुछ देख रहा था। हमें पहले भी लग रहा था कि ये अंगद और ऋतिक दोनों लड़ने का नाटक कर रहे हैं। इतने, वरना एक भाई से दूसरा भाई इतनी नफरत कैसे कर सकता है, जिसका सगा भाई है और छोटा भाई है।
लेकिन ये सारी प्लानिंग रणविजय को अपनी बॉटल में उतारने की थी और वो बॉटल में उतर भी गया। अब जो शेयर्स रणविजय ने अंगद के शेर जो रणविजय को दिए है, उसमें भी कोई क्लू ऐसा होगा जिसकी वजह से रणविजय कुछ नहीं कर पाएगा और वो शेयर्स वापस अंगद के पास आ जाएगी, या तो फिर कोई ऐसे पेन से सिग्नेचर किए होंगे जो कुछ घंटों बाद वो सिग्नेचर मिट जाती है। हमने बहुत बार देखा है सीरियल में ऐसे पेन यूज करते हैं। तो क्या अंगद ने वैसे ही पेन का यूज किया है कि जब अंगद दिखाने जाएगा तो वहां सिग्नेचर ही नहीं होंगे। मिहिर के लिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है सुचि जी, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने क्यों कहा कि मैं भी डाइवोर्स के लिए तैयार हूं, या हाँ कही जो भी कहा। तो मैंने अपने एक वीडियो में या सिर्फ लाइव में किसी में तो इस बात को कवर किया है कि मिहिर अब जैसे हो चुका है ना कि तुलसी जो कहेगी कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, जैसा तुलसी कहेगी वैसा करता हूं, मगर आपकी बात में भी दम है कि ऐसा करने से कैसे होगा। अगर तुलसी उस सिचुएशन को रिवॉल्ट नहीं कर रही, आप करो ना, आप हक से तुलसी के पास जाओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप भी नहीं अपना हक यूज कर रहे, तुलसी भी नहीं कर रहे, रिश्ता आपका 6 सालों से 7 सालों से ऐसे खराब पड़ा है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और ख्याति जी तितली नहीं है वो तितली, उसको वो समझती है, आपकी बात सही है, अपने आप को तितली समझती है, मगर अपने आप को पतंग भी समझती है। आपने अच्छा कहा कि पतंग वाली कहानी सुनाई, कटी पतंग है, बिल्कुल सही बात है। कटी पतंग को ही कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। और अब देखते हैं इस कटी पतंग की डोर अब मिलती भी है कि नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाकी तो आपका रिव्यू सही था, बिल्कुल करेक्ट था, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.